हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर अकाउंटेंसी में पता ही नहीं चल रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा है कि सर कितना आता है कितना नहीं आता है, लगता है कि सारा फिर से पढ़ना शुरू कर दे। तो बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। क्या आता है क्या नहीं आता है, लेट्स जज इट टुडे। मैं बहुत सारे जंबल टॉपिक्स लिखने वाला हूं बोर्ड पर। केवल कॉन्सेप्ट्स बताना तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वेश्चंस गए भाड़ में। तुमको अगर कोई कॉन्सेप्ट्स पूछ ले तो तुमको कॉन्सेप्ट बता ले जाओगे। घर के पास कोई 11th-12th का बच्चा तुमसे इस समय ट्यूशन पढ़ने आ जाए तो क्या उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा ले जाओगे? तो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूं, तुम्हें जज करना है कि तुम्हें वो आता है कि नहीं आता है। नंबर 1, चैप्टर भी तुम ही गेस कर लेना कौन सा बता रहा हूं। पहला है टॉपिक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन के बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके 4 केस थे, अगर याद नहीं आ रहा तो तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आता था बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के भी 2 केसेस से थे। 2 केसेस कौन से थे भैया? जब पार्टनर ने लोन लिया होता था और पार्टनर को लोन दिया होता था फर्म ने। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। है ना भाई? थोड़ी राइटिंग खराब लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता था इसके केस में? फिर हमें पढ़ना होता था कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना। और उसके बाद क्या सीखना होता था? 7th टॉपिक हमें सीखना होता था पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या था मेरे भाई? पास्ट एडजस्टमेंट में होते थे 2 केसेस, व्हेन सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज आर पास और व्हेन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इज पास। तो भाई ये 7वां टॉपिक ये हो गया। 8वां हो गया गारंटी ऑफ अ पार्टनर। और गारंटी ऑफ अ पार्टनर में थे भैया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के अंदर थे 3 केसेस। तो जितने टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हैं ये तुमको सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आउट ऑफ दीज 8 टॉपिक्स तुम्हें कितने रिकॉल हैं 100% तरीके से? एक और टॉपिक हुआ करता था जिसे हम लोग मैनेजर्स कमीशंस बोलते थे। मैनेजर्स कमीशन वो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर आता था। चलो भाई, तो ऑल इन ऑल तुम्हें 9 टॉपिक में से कितने टॉपिक क्लियरली आते हैं? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब कोई पूछ ले, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, कौन सा आइटम कहां जाता है, ये सब अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कितने टॉपिक्स पर हाँ बोल पाओगे? हाँ, किसी बच्चे को लग सकता है कि भैया मेरे को मैनेजर्स कमीशन नहीं आता है, मुझे गारंटी नहीं आता है, या मुझे पास एडजस्टमेंट का सेकंड वाला केस नहीं आता है। इट्स ओके। जो नहीं आता है एक अलग पेज पर लिख लो, और जितने आते हैं उसको एक पेज पर लिखने के बाद टिक कर लो कि मुझे ये आते हैं, मुझे ये आते हैं, मुझे ये आते हैं, मुझे आते हैं। एटलीस्ट मुझे इन सबके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हो गया फंडामेंटल, अभी तक तो समझ पे ही गए होंगे। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है गुडविल। और गुडविल में क्या पहला टॉपिक है जो तुम्हें आता है? भाई गुडविल निकालनी होती थी, 3 मेथड होते थे। एक होता था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तुम्हें गुडविल निकालनी आती है कि नहीं आती है? फिर था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी आती है कि नहीं निकालनी आती है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक जबरदस्त क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा था जिसपे रेक्टिफिकेशन का पोर्शन पूछा हुआ था कि एक कंप्यूटर खरीदा है 2018 में, 2021 में उसको लेकर आ रहे हैं, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो बताओ क्या करेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक वाले क्वेश्चन जो आते थे इलस्ट्रेशन 4-5 जो डीके गोल में दे रखे हैं, अगर तुम्हें वो आता है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी क्लियर हो गया होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैं एक अच्छा लिख देता हूं, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 टॉपिक ये हो गए। फिर हम लोग गुडविल निकालते थे बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से, और 4th निकालते थे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से, और इसके 2 केस होते थे। तो भाई इसके अंदर हमने पढ़े 4 टॉपिक। इस 4 टॉपिक में तुम्हें कितने आते हैं तुम्हें ये लिखना पड़ेगा एक पेपर पे, और तुम्हें कितने नहीं आते हैं वो अलग शीट पर लिख लो कि तुम्हें ये वाला टॉपिक नहीं आता है। भाई कुछ भी कर लो, आता ही नहीं है। चलो खैर, ये हो गया गुडविल का टॉपिक। तो 2 चैप्टर हो गए। 3rd चैप्टर पर आते हैं। 3rd चैप्टर का नाम एडमिशन, आपको पता है, तो एडमिशन के भी टॉपिक्स दिख रहा हूं। तो पहला टॉपिक था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। इसमें हमें पढ़ने थे 8 केसेस। तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो लिखते चलो कि भैया नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें क्या सीखना था? इसके बाद हमें सीखना था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के होते हैं बेटा 3 केस। कौन कौन से 3 केस थे? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा क्या होता था? हिडन गुडविल, जब नया पार्टनर कितना गुडविल लेकर आएगा नहीं पता। और ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखी होती थी उसका ट्रीटमेंट। तो 3 तरह के किस में केस हुआ करते थे हिडन गुडविल के अंदर। फिर हमें सीखना था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में बहुत तरह के रिजर्व थे, लेकिन 2 बेसिक रिजर्व थे, WCR इसके 4 केस, IFR इसके 4 केस। उसके बाद हमें सीखना होता था अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लाइकवाइज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या लाइकवाइज। ठीक है ना? ये 4 टॉपिक पढ़ने थे। उसके बाद पढ़ने थे हमको रिवैल्यूएशन, ये 4 हो गया, ये 5th है।
फिर हमें देखना है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है कि नहीं आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना आता है कि नहीं आता है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गया बाहर में भाई, ठीक है ना, याद रखना। फिर हमें देखना है कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट आता है कि नहीं आता है। कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने केसेस हैं? 3 केस हमारे सिलेबस में है। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर के अंदर, जो कि है बैलेंस शीट। तो इतने टॉपिक करने के बाद हमें कितने आते हैं? आउट ऑफ 8 हमें कितने टॉपिक क्लियरली आते हैं, या हमें कौन सा टॉपिक नहीं आता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। आते हैं जितने आते हैं उसकी रैंकिंग दे लो, जो नहीं आता अलग पन्ने पर लिख लो। खैर, ये भी चैप्टर हो गया। और ये चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर था। हो सकता है मैं कोई टॉपिक भूल रहा हूं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर आप ये वाला टॉपिक भूल गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता था उसका नाम था शेयर्स। और शेयर्स में क्या क्या पढ़ना था भाई? शेयर से पढ़ना था हमको इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन कौन सा केस? पार का केस, प्रीमियम का केस। पार का केस और प्रीमियम का केस। ठीक है भैया, उसके बाद क्या सीखना था? कंसिडरेशन अदर देन कैश। किसी का बिजनेस खरीद रहे थे, उसको बदले में पैसे ना देके शेयर्स दे रहे थे। उसके बाद हम लोग को क्या सीखना था? इसके अंदर हमें सीखना था भैया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता था भाई? 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी, लेकिन कंपनी के मार्केट में 8,000 शेयर्स इशू हुए, सब्सक्राइब हुए, तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। फिर हमें सीखना था यहां पर कॉल्स इन एडवांस, किसी ने पहले ही पैसा दे दिया समय से पहले। फिर हमें सीखना था इसके अंदर अरियर्स का क्या होता है ट्रीटमेंट। अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें क्या सीखना था? हमें सीखना था उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को ही अपन लोग प्रोराटा बोलते हैं। और इसके कितने केस है? 4, मात्र 4 केस। अगर 4 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं तो दुनिया का ऐसा कोई प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या है भाई? 7th टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इसके बाद निकल कर आता है 4 फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व। और इसके कितने केसेस हैं? केवल और केवल 6 केस। और उसके बाद 8वें टॉपिक पर आती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी तुम्हें क्या सीखना है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट निकालना। तो भाई ये 8 टॉपिक में से तुम्हें कितने अच्छे से आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, और तुम्हें कितने नहीं आते हैं ये लिख लो। और आखिरी में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि तुम्हें कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने नहीं आते। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया हमारा कौन सा चैप्टर? शेयर्स। अगला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल में क्या है? फाइनेंशियल तो बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। एक सीखना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने आप सभी बच्चों को एक वीडियो अपलोड किया था, लास्ट ईयर का वीडियो है, जिसे मैंने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एक स्टोरी के तरह से पढ़ाया था। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। अगर तुमने नहीं देखा है वो जाके देख लो, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो जाएगा। उसका दूसरा वीडियो था जिसमें तुमको नोट्स टू अकाउंट के साथ मैंने एक क्वेश्चन कराया है 18 और 19 डीके गोयल की किताब का। अगर तुमने ये 2 टॉपिक तुम्हें आते हैं तो बैलेंस शीट का दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए यार, डीके गोयल से नहीं, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट रिवाइज करना है। यूट्यूब पे वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट देखना है, यूट्यूब पे वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। 18-19 क्वेश्चन करने हैं, वो भी उसका भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल चैप्टर का वीडियो देख दो। तो अगर तुम्हें 2 में से कितने टॉपिक्स आते हैं ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, और अगला चैप्टर है दुनिया का सबसे आसान चैप्टर, इसका नाम है रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले तुमको फॉर्मूलेस को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कितने फॉर्मूले हैं भाई? 15 फॉर्मूले हैं। 4 कैटेगरी के अंदर 15 फॉर्मूले बनाए गए हैं। 4 कैटेगरी कौन सी थी? लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर 2 फॉर्मूले, सॉल्वेंसी के अंदर 4, टर्नओवर के अंदर 4, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 4। तो टोटल 15 फॉर्मूले पढ़ने हैं। और दूसरा है उसका एप्लीकेशन, कि उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कैसे करने वाले हैं। जिसको नहीं पता है कि रेशियो का चैप्टर कैसे करना चाहिए, तो मैं तुमको एक सजेशन दे रहा हूं, जाके एडिशनल क्वेश्चन लाइन से कर डालो, अगर आप डीके गोयल बुक फॉलो करते हो तो, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो। तो तुम्हें बताने पड़ेंगे तुमको आउट ऑफ 2 कितने कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हैं। कितने नहीं क्लियर हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। तो भाई टोटल कॉन्सेप्ट कितने हो गए? फंडामेंटल में थे मेरे भाई 9 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद गुडविल में आए थे 4, एडमिशन में आए थे 8, शेयर्स में अपन लोगों ने पढ़े 8, फिनेंशियल में पढ़े 2, रेशियो में पढ़े 2। तो कितने हो गए? 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 17, 17, 3, 20, 5, 25 और 8, 33।
33 कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं? 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, कितने आते हैं? मेरी तरफ से एक ये बात है कि जिस बच्चे को 20+ कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके इस पेपर में 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? अगर आपको इसमें से आउट ऑफ 33 कॉन्सेप्ट्स अगर 20 कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रिपेयर है, अगर आपका ये पेपर 40 क्वेश्चन का 80 नंबर का हो रहा है, इजीली 70 के ऊपर नंबर आएंगे, टेंशन छोड़ दो। अब क्या करने वाले हैं? तुम्हें जो नहीं आता है, भाई जिंदगी में ये बड़ा जरूरी है कि बेटा क्या करना है ये ना पता हो, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है इसके बारे में पता होना। तो आज का इस वीडियो के बाद, सारे टॉपिक लिखाने के बाद तुम्हें ये 100% पता चल गया होगा कि तुम्हें अकाउंटेंसी में क्या क्या है जो बिल्कुल नहीं आता है। तो करना क्या है? जो जो नहीं आता है, YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हो, जाओ वीडियो उठा के देख डालो, तो तुम्हें क्या हो जाएगा कि भैया वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। भाई सही बात है ना? पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवा ले लो, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा ले लो ना। ऐसा थोड़े ना कि सब में पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं हम लोग, वैसा नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया, ये टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक का वीडियो उठाया वो देख लिया, वो टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक का वीडियो उठाया वो देख लिया, और आराम से बाकी लाइव क्लासेस में तो पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा ही ना यार, दबा के पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन उसके पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत जरूरी है। तो 33 में से अगर 20 के ऊपर भी तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं, बढ़िया नंबर स्कोर करने वाले मैं बता रहा हूँ, और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा। अरे भाई अकाउंटेंसी में फालतू में अपन टेंशन ले रहे थे यार, 33 में से तो 20 से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें खुद अकेले ही आते हैं यार, मजाक चल रहा है। तो भाई ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स से भी करना है और कॉमर्स से भी करना है। मैं एक वीडियो और बना दूंगा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए भी, और फिर आपसे पूछूंगा कि आपको कितने टॉपिक्स आते हैं और कितने टॉपिक्स क्लियरली नहीं आते हैं। तो निकालते हैं, जो नहीं आते हैं वो पढ़ डालते हैं, और बाकी पूरा रिवीजन तो अपन करने वाले हैं ना लाइव क्लासेस के अंदर। तो अगर तुम्हारे दोस्तों को इन क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो बता दो, अगर तुम्हारी क्लास टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को नहीं पता है कि ऐसी लाइव क्लासेस चलने वाली है, तो उनको भी बता दो, सो दैट सब लोग क्लासेस देखें और सबका बेनिफिट हो जाए होलिस्टिकली। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश साला सही से बोल ही नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश पेपर। और कब है? 22 तारीख को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।